जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। खरगोन में जिस प्रकार की सांप्रदायिक हिंसा हुई थी, उसके बाद सरकार ने सटीक एक्शन लेते हुए जिन भी घरों से पत्थर फेंके गए थे उन घरों को तोड़ दिया। बुलडोजर चले, सभी नेताओं ने सामने आकर बात कही कि इस प्रकार की किसी भी हिंसा को, किसी भी घटना को झेला नहीं जाएगा। वहाँ के एसपी सिद्धार्थ चौधरी के ऊपर भी गोली चलाई गई थी जब वो एक हमलावर को रोकने की कोशिश कर रहे थे। तो ऐसे में कई सारे यहाँ पर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज निकलकर सामने आ रही हैं कि ये जो पूरा एक कांड हुआ था, ये कोई यकायक या फिर एकदम से हुआ नहीं था, ये पूरा प्लान तरीके से किया गया था। हालांकि इसकी अभी जांच चल रही है और जो भी दोषी होंगे वो निकल कर सामने आ ही जाएंगे। और ऐसे ही घरों को चिन्हित किया गया था जिन घरों से इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया गया था, पत्थर फेंके गए थे और उन घरों को बाद में बुलडोजर से तोड़ दिया गया। अब ऐसे में वहीं के मौलवी असद मदनी ने गृहमंत्री को पत्र लिखा है और कहा है कि जो सरकार ने अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो कार्रवाई करी है, ये पूरी तरीके से फांसीवादी है। यहाँ पर विक्टिम कार्ड निकाला गया है और अल्पसंख्यक वाली बात कही गई है। अब अल्पसंख्यक की बात आप कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको ये बात भी तो करनी चाहिए कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो ये कार्रवाई करी गई है वो क्यों करी गई है। यहाँ पर आप अल्पसंख्यक कहकर उनको एक अलग कैटेगरी में तो डाल रहे हो, लेकिन आप यहाँ पर ये नहीं देख रहे कि उन्हीं लोगों ने क्या हरकत वहाँ पर करी थी जिससे कि ये पूरा कांड हुआ। भाई, आप सोचते हो कि सामने वाले ने हम पर पत्थर क्यों फेंका? अरे आप पहले पत्थर फेंक रहे हो, उसी पत्थर को उठा के आपके सामने फेंक रहा है। आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि अगर आप शांति से नहीं रहोगे तो फिर ये माइनॉरिटी मेजॉरिटी वाली बात तो कहीं से कहीं तक रह ही नहीं जाएगी, क्योंकि एक आध जगह पर नहीं हुई ये घटना कई सारी जगहों पर हुई है। सहारनपुर के देवबंद के जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। उन्होंने मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी को हुई हिंसात्मक कार्रवाई को फांसीवाद पर आधारित बताया है। उन्होंने कहा कि रामनवमी पर्व पर देश के कई राज्यों, विशेषकर कि मध्य प्रदेश के खरगोन में हुई सांप्रदायिक हिंसा हुई, जिसके बाद सरकार एवं प्रशासन द्वारा आरोपितों के घरों और दुकानों को विध्वंस कर दिया गया। इस पर मदनी ने कड़ी आपत्ति और चिंता व्यक्त करी है। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि दंगाइयों ने देश में आदत बना ली है कि वो मुस्लिम मोहल्लों में नफरत पर आधारित नारे लगाते हैं, वहाँ अत्यधिक भड़काऊ कृत्यों को अंजाम देते हैं, मस्जिदों एवं इबादतगाहों को अपमान करते हैं। उन्होंने इस संबंध में कानून व्यवस्था की तरफ से कोई बाधा या कठिनाई भी नहीं मिलती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखे गए पत्र में उन्होंने कहा है कि देश में बेकाबू स्थितियों पर रोक लगाए और देश को अराजकता की राह पर चलने से रोके। मदनी ने विशेषकर मध्य प्रदेश के खरगोन में हुई घटना पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि यहाँ अल्पसंख्यक समुदाय को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। असामाजिक तत्वों के जरिए कई घरों और धार्मिक स्थलों को आग के हवाले कर दिया गया और लूटमार करी गई। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हिंसा फैलाने के बाद अब स्थानीय प्रशासन अल्पसंख्यक समुदाय को परेशान करने में तुला हुआ है। मुस्लिम संपत्ति और उनके घरों को चिन्हित करके तोड़ा जा रहा है। मौलाना मदनी ने सवाल उठाया कि ऐसा क्या कानून है या किस कानून के तहत किया जा रहा है, जबकि भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक आरोपी को निष्पक्ष सुनवाई, जमानत, फौजदारी के वकील की सेवाएं, मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। भारत में अदालतों द्वारा अपनाया गया एक सामान्य कानूनी सिद्धांत है कि जब तक कोई आरोपी दोषी साबित ना हो जाए, उसके साथ निर्दोषों की तरह ही व्यवहार किया जाना चाहिए। लेकिन अब मध्य प्रदेश की सरकार घरों को गिराकर भारत के संविधान का उल्लंघन करते हुए फांसीवादी कृत्य को अंजाम दे रही है। ये बड़ी बेशर्मी से इसका बचाव भी कर रही है। मदनी ने गृह मंत्री से शिकायत करी कि जमीयत उलेमा की स्थानीय इकाई को रिपोर्ट मिली है जिसके स्थानीय पुलिस टीम अल्पसंख्यक समुदाय में भय का माहौल पैदा कर रही है। ये सब देखकर देश के सभी हिस्सों में अल्पसंख्यक समुदाय में अन्याय की गहरी भावना पाई जाती है। उन्होंने खरगोन हिंसा की सच्चाई को सामने लाने के लिए एक उच्च स्तरीय न्यायिक जांच कमेटी का गठन करने की बात कही। साथ ही उन सभी लोगों के विरुद्ध मामला चलाने की भी मांग करी है जिन्होंने जुलूस के दौरान हिंसा को हवा दी, जिसके कारण ये पूरी घटना हुई। कानून का पालन कराने वाली एजेंसियों के भेदभावपूर्ण रवैये का संज्ञान लेते हुए संपत्तियों के विध्वंस करने को तुरंत रोका जाना चाहिए, इस प्रकार की भी वो मांग कर रहे हैं। लेकिन मौलाना साहब ने यहाँ पर सारी बातें करी, पर एक बात जो नहीं करी वो ये कही कि भाई पत्थरों का जो एक ये पूरा इकट्ठा हो जाना होता है मामला, चाहे हम करौली की बात करें या फिर हम खरगोन की बात करें, ये पत्थर अचानक से इकट्ठे कैसे हो जाते हैं। भाई, आप चिंता कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन चिंता के कारण, चिंता जब आप कर रहे हैं तो आपको ये बात भी तो समझनी चाहिए कि आप जो चिंता व्यक्त कर रहे हैं उस चिंता की उत्पत्ति का कारण क्या है। अगर आप उसके बारे में नहीं सोचेंगे तो फिर तो बात होने से रही। मेरी स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।